बिल मंगल अब आनंद सिंधु में डूब चुके हैं। उनकी सारी की सारी कामनाएं समाप्त हो चुकी हैं। उनके सामने अखिल सौंदर्य माधुर्य के निधि स्वरूप श्याम सुंदर खड़े हैं। वो अपने इस पागल प्रेमी को देख रहे हैं। भक्त मौन है अपने भगवान को देखकर, तो भगवान भी मौन है अपने भक्त को देखकर। कुछ समय बाद श्याम सुंदर एकाएक बोल उठते हैं, तथास्तु तथास्तु। पूर्व के श्लोक में श्याम सुंदर ने बिल मंगल को वरदान मांगने को कहा, तो बिल मंगल ने मांगा था, ये श्री कृष्ण करना अमृत अमर रहे। ये ग्रंथ रस सुधा को निरंतर बरसाता रहे। इसी वरदान को सुनकर आज श्याम सुंदर कह उठे, तथास्तु। तुमने जो मांगा है वो हमने दिया। बस इतना सुनते ही बिल मंगल तो नृत्य करने लगे। मेरी वाणी का इतना बड़ा सौभाग्य! आहा! आज मेरी रचना की वाक्यावली श्री कृष्ण के लिए करना अमृत स्वरूप हो गई। मुझे और क्या चाहिए, जिनका नाम ही है कृष्ण, यानी सर्वाकर्षक। श्री कृष्ण यानी सर्वानंदाता। श्री कृष्ण यानी सर्वकेली कला निधि। बिल मंगल अति आनंद के कारण कांपने लगते हैं। उनका मुखमंडल अरुण हो जाता है। नेत्रों से प्रेमाश्रु बह रहे हैं। ऐसे श्री कृष्ण को मेरी वाणी सुख दे रही है। इनको तो लोग वेद भी सुनाते होंगे ना। ये तो उपनिषद आदि भी सुनते रहते होंगे। फिर इन्हें मेरी वाणी इतनी सुंदर लगी। हाँ, मैं समझ गया। बिल मंगल कहते हैं, इन्हें विद्वत्तापूर्ण वाणी की अपेक्षा प्रेम पूर्ण वाणी से अधिक स्नेह है। इसीलिए मेरी वाणी इन्हें प्रिय लग रही है। तभी बिल मंगल ने देखा, सामने के कुंज से गोपियां झांक रही हैं और वो सब भी प्रसन्न हैं। नहीं नहीं, मेरा परम सौभाग्य तो देखो, इनको ही मेरी वाणी प्रिय नहीं लगी है। इन प्रिया गोपियों को भी भली लग रही है। तभी तो ये सब भी परमानंद में डूबे हैं। बिल मंगल फिर कहने लगते हैं, हे श्याम सुंदर, आपको मेरी टूटी फूटी वाणी में गाई गई वाक्यावली इतनी प्रिय लगी, गोपियों को भी प्रिय लग रही है। और तो और इस रस राज्य श्री वृंदावन को भी प्रिय लग रही है। मेरे लिए तो यह आश्चर्यमय सौभाग्य है। हे श्याम सुंदर, मुझे ये सोचकर ही रोमांच हो रहा है कि आप अपनी निकुंज रस गोष्ठी में इन्हीं लीलाओं को सुनेंगे। आपके वाम भाग में श्री जी होंगी, चारों ओर गोपियां होंगी। फिर वहां मेरे वाक्यावली को गाया जाएगा। ओह, ऐसा सौभाग्य तो मैंने विधाता का भी नहीं देखा। जैसा इस तुच्छ कवि बिल मंगल का भाग्य उदय देख रहा हूं, सब आपकी कृपा है, सब आपकी कृपा है प्यारे। बस ऐसी कृपा बनाए रखना। ये कहते हुए बिल मंगल चरण पकड़ लेते हैं अपने आराध्य की। प्रेम से ही बांधा जा सकता है श्याम सुंदर को। दुर्योधन का 56 भोग ठुकराकर विदुरानी के केले के छिलके स्वीकार करें। भगवान प्रेम से ही बंधते हैं। जैसा भाव हम इनके लिए रखते हैं, वैसा ही ये भी भाव हम पर न्योछावर करते हैं।
बिलमंगल के इस प्रसंग से यह शिक्षा मिलती है कि ज़रूरी नहीं हमारी प्रार्थना बहुत ही विद्वत्तापूर्ण शब्दों से भरी हो, सरल शब्द हों, पर हों भाव से। हृदय के भाव को यदि शब्दों में ना भी पिरो पाएं तो भी वो स्वीकार करता है। आँखों के माध्यम से यदि 2 अश्रु भी निकल जाएं और हृदय भाव से पूर्ण हो तो वो मूक भाव भी पकड़ लेता है। बात तो है भाव की, बात तो है प्रेम की, शब्दों की नहीं। विद्वत्तापूर्ण शब्द नहीं सुनना चाहता वो हमारा प्रेम चाहता है। प्रेम से ही माता यशोदा ने बांधा कन्हैया को, प्रेम से ही मीरा ने अपना बना लिया द्वारिकाधीश को। यहाँ बिलमंगल ठाकुर ने भी प्रेम से बांध लिया है अपने प्यारे को। असंख्य उदाहरण हैं जहाँ ये बंधे हैं प्रेम की रज्जू से। अब हमारी बारी है इन्हें प्रेम से बांधने की। आज के लिए इतना ही। शेष आगे। श्री राधा।